Hello everyone, welcome you all in this lecture session video. I am Pratibha Bhagwat, host teacher of diseases of felt and horticultural crops and their management part 2 course code APP 5321 from Bharatiya College of Agriculture, Durg. So in today's lecture, I am going to discuss about the diseases of rose. So हम सब जानते हैं कि रोज़ कितना इम्पॉर्टेंट फ्लावर क्रॉप है इंडिया एंड ऑल अराउंड वर्ल्ड में। स्पेशली इंडिया में इसका यूज़ केवल और केवल डेकोरेशन के लिए ही नहीं किया जाता। डेकोरेशन के अलावा हम इसे एस्थेटिक यूज़ में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारा इसका ब्यूटी प्रोडक्ट, परफ्यूम वगैरह भी डिफरेंट पर्पज से इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर इसका प्रोडक्शन लो हो जाए तो ये जो डिफरेंट चीज़ें हम इसके थ्रू फॉर्म कर रहे हैं, बना रहे हैं, या फिर हम इसका जो एस्थेटिक यूज़ कर रहे हैं या फिर हम इसे डेकोरेशन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर हमें फ्लावर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, फ्लावर मार्केट में नहीं होगा, और ये मार्केट में फ्लावर कब नहीं होगा, जब प्रोडक्शन में लॉस होगा। और ये प्रोडक्शन में लॉस होने का और सबसे बड़ा रीज़न होता है पैथोजन। सो आज हम ऐसे ही दो इम्पॉर्टेंट पैथोजन के बारे में डिस्कस करेंगे, ऐसे दो इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रोज़ेस के प्रोडक्शन को कम कर देता है। सो पहला डिसीज़ है डाईबैक एंड सेकंड डिसीज़ है पाउडरी मिल्ड्यू। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डाईबैक से। डाईबैक एक फंगल डिसीज़ है जो कि कॉज होता है डिप्लोडिया रोज़ेरम से। एंड इस पैथोजन द्वारा सिम्टम्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। इसके आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहले जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्टेड ट्विंग्स से स्टार्ट होता है। और ये इन्फेक्टेड ट्विंग्स जो होते हैं, ये प्रूनिंग के जो इन्फेक्टेड ट्विंग्स में पैथोजन का बहुत इजीली एंटर कर जाना है वो है प्रूनिंग सरफेस। अगर हम प्रूनिंग करने के बाद प्रून्ड एरिया के सरफेस को कवर नहीं करते हैं या फिर उसे ट्रीट नहीं करते हैं, तो इस तरह उस एंट्री पॉइंट से पैथोजन बहुत ही ईजिली एंटर कर सकता है और इन्फेक्शन स्टार्ट कर सकता है। तो इन्फेक्शन स्टार्ट होने के बाद, यानी कि पैथोजन जैसे ही प्लांट में एंटर करता है तो इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। और इस इन्फेक्शन के रिज़ल्ट में प्रून देख सकते हैं कि प्रून्ड एरिया से सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगे हैं। यह सिम्टम्स स्टार्टिंग में ब्राउन कलर के होते हैं और धीरे धीरे डार्क ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लगते हैं। सो ये जो ब्राउन स्ट्रक्चर होता है, ये ट्विंग से ऊपर की तरफ से लेकर नीचे की तरफ पूरा डाउनवर्ड्स, यानी कि अगर सीवियर कंडीशन में अगर डिसीज आ जाए इन्फेक्शन, तो यह मेन स्टेम और रूट्स को भी इन्फेक्शन कॉज कर सकती है। यानी कि ये जो पैचेस हैं वह केवल और केवल ट्विंग्स में ना होके मेन स्टेम एंड रूट्स में भी आ सकती है। तो इन्फेक्टेड ट्विंग्स टिप से नीचे की तरफ ड्राई होने लगते हैं। एंड जैसे जैसे डिसीज़ स्प्रेड होने लगेगा मेन स्ट्रीम एंड रूट्स में, अगर यह रूट्स तक डिसीज़ फैल गया, स्प्रेड हो गया, तो जो प्लांट होता है वो फेवरेबल कंडीशन में पूरा का पूरा प्लांट है वो किल्ड हो जाता है। और या फिर प्लांट अगर किल ना भी हो तो इस तरह के जो इन्फेक्टेड क्रॉप्स होते हैं, इन्फेक्टेड जो प्लांट्स होते हैं, उनमें निकला हुआ फूल भी इन्फेक्टेड होगा। यानी कि जो फूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो वेल फॉर्म नहीं होगा, उनका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वह नहीं आएगा, बल्कि जो फ्लावर्स होंगे वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। उनका जो प्रॉपर पेटल का शेप है वो नहीं आ पाएगा। तो इस तरह से यह रोज़ के प्रोडक्शन को इफ़ेक्ट करता है। सो ये था सिम्टम्स ऑफ डिप्लोडिया रोज़ेरम यानी कि डायबेट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके पैथोजन। सो मेनली इस डिसीज़ में जो पैथोजन प्रोड्यूस होता है वो होता है क्लेमिडिया। और यह जो आप इमेज देख रहे हैं वह एक पीडीए मीडिया पे ग्रो करके इस पैथोजन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया गया है। सो ये जो पहला इमेज है इसमें देख सकते हैं कि यह एक कल्चर मीडिया है। एंड सेकंड जो पैथोजन सेकंड जो इमेज है यह एक पिक्नीडियम का है जो कि ओवल शेप का होता है। एंड टोटली इसमें
वाइट माइसिलियम से ये कवर्ड रहता है। देन नेक्स्ट है जो थर्ड इमेज है, यह एक कोनिडियोजीनस सेल्स है जिसके थ्रू कोनिडिया डेवलप हो रहा है। फोर्थ जर्मिनेटिंग कोनिडिया एंड फिफ्थ वन इज यंग कोनिडिया एंड द लास्ट वन इज मैच्योर कोनिडिया जो कि वेरियस स्टेजेस पे है, वेरियस स्टेज पे है। एंड जो इसका कलर होता है या तो वो डार्क ब्राउन कलर का होगा या फिर पेल येलो कलर का होगा। एंड ये कोनिडिया एसेप्टेड होते हैं। सो ये था पैथोजन। नेक्स्ट है डिसीज साइकिल। सो डिप्लोटिया रोजेरम का प्राइमरी इन्फेक्शन फील्ड में इन्फेक्टेड विंग्स या फिर डेड विंग्स के द्वारा स्टार्ट होता है, जो कि इनमें पिगमीडिया के बनने से होता है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन पिगमीडिया के द्वारा इन्फेक्टेड और डेड विंग्स के कारण स्टार्ट होता है। या फिर ये डेड विंग क्या होंगे, अगर हमने जो फील्ड है वहाँ पे सॉइल में या इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो वहाँ से भी प्राइमरी इन्फेक्शन फील्ड में आ सकता है। देन सेकेंडरी इन्फेक्शन इरिगेशन, मेनली इरिगेशन वाटर के थ्रू ही स्प्रेड होता है, जिसमें कोनिडिया इरिगेशन वाटर के साथ ट्रैवल करके अन्य हेल्दी प्लांट्स तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा विंड से भी इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है। और यह एक ऐसा डिसीज़ है जो कि ऑल ओवर पूरे ईयर में आपको देखने को मिलेगा, और क्योंकि एक बार इन्फेक्शन हो गया तो सिम्टम्स प्लांट में हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। सो ये था डिसीज साइकिल ऑफ डायबैक। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। सो इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए फार्मर्स या फिर ग्रोवर्स डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि रेसिस्टेंट वैरायटी सबसे पहले। रेसिस्टेंट वैरायटी के लिए फार्मर्स ब्लू मून, रेड गोल्ड एंड समर क्वीन जैसी वैरायटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो कि डायबैक के लिए रेसिस्टेंट है। इसके अलावा डिसीज स्ट्रिंग को हमेशा फील्ड में केयरफुली रिमूव कर देना चाहिए। अगर वह मेन स्टेम और रूट्स में स्प्रेड नहीं हुआ है तो इस तरह के इन्फेक्टेड डिसीज स्ट्रिंग्स को रिमूव करके निकाल देना चाहिए और उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। साथ ही साथ प्रूनिंग करने के प्लान, यानी कि जब हम कटिंग करते हैं तो इस जो जहाँ पे कट लगाया गया है, जिस एंड पोर्शन पे कट लगा है, वहाँ पे चौबटिया पेस्ट को पेस्ट कर देना चाहिए, जो कि प्रोटेक्टेंट का काम करता है, जिससे कि पैथोजन प्लांट में एंटर नहीं कर सकता। तो इस तरह से प्रून्ड एरिया में चौबटिया पेस्ट से पेंटिंग कर देनी चाहिए ताकि पैथोजन एंटर ना कर सके, और यह चौबटिया पेस्ट प्लांट के एंट्री को पैथोजन के एंट्री को प्लांट में आने से रोकता है। साथ ही साथ फील्ड में अगर इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाए तो फंजीसाइड्स का भी यूज़ करके डिसीज़ को सप्रेस किया जा सकता है। बट इन केमिकल्स को हमेशा अर्ली सितंबर टू लेट अक्टूबर में ही यूज़ करना चाहिए, तभी इस डिसीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि उस वक्त इनका फेवरेबल कंडीशन लेस होता है। सो एज अ फंजीसाइड डिफ्लोटर्न 0.2% और मैंकोजेब 0.2% और क्लोरोथैलोनिन 0.2%, इन तीनों ही केमिकल्स का फंजीसाइड्स का यूज़ करके डिसीज़ को सप्रेस किया जा सकता है और कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था डायबैक। अब नेक्स्ट डिसीज़ है पॉडरिमिलिटी, जो कि कॉज होता है स्फेरोथिका पैनोसा वैरायटी रोजी। सो पहले इसका सिम्टम्स देख लेते हैं। पॉडरी मिल्ड्यू बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, और यह पैथोजन में प्लांट में अगर फेवरेबल कंडीशन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हो तो यह डिसीज़ अगर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, पैथोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो यह रोज़ को बहुत ही जल्दी इन्फेक्ट करती है। सो सिम्टम्स प्लांट में कुछ इस तरह से होते हैं। इन्फेक्शन लीव्स में स्टार्ट, सबसे पहले लीव्स में स्टार्ट होता है। इन्फेक्टेड लीव्स ग्रेइश पाउडरी फंगल ग्रोथ शो करते हैं, जो कि लीव के अपर सरफेस में पहले देखने को मिलता है। सो ये स्मॉल स्मॉल पैचेस के रूप में देखने को मिलता है, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं क्लियर। स्टार्टिंग में स्मॉल पैचेस के रूप में लीव में स्टार्ट हो रहा है एक वाइटिश ग्रे कलर का पाउडरी स्ट्रक्चर। एंड इस तरह के इन्फेक्टेड लीव्स का मार्जिन जो होता है वह रोल हो जाता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ, डाउन की तरफ मुड़ जाता है, और अफेक्टेड लीव्स में कर्लिंग और डिस्टॉर्टिंग देखा जा सकता है। यानी कि जो अफेक्टेड लीव है उनमें केवल और केवल पाउडरी ग्रोथ के अलावा भी
उसके मार्जिन्स में रोलिंग आ रही है और इन रोलिंग की वजह से प्लांट में कर्लिंग और डिस्टॉर्टिंग भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ लीव्स के अलावा फ्लावर बर्ड्स भी इन्फेक्ट होते हैं और अगर फ्लावरिंग के जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स फॉर्मेशन से पहले अगर पाउडरी इन्फेक्शन होता है तो बर्ड्स निकलने में बहुत ही दिक्कत होती है। अगर बर्ड्स निकल भी जाए और फ्लावर ब्लूम कर भी जाए तो फ्लावर में पूरा वाइट पाउडरी स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है और इस तरह से इन्फेक्टेड फ्लोरल पार्ट धीरे धीरे डिस्कलर्ड होने लगते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं और धीरे धीरे यह ड्राई होके मर जाते हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर प्रोडक्शन को नुकसान पहुंचाता है। तो ये था इस डिसीज़ का सिम्टम, जिसमें स्टार्टिंग में फंगल ग्रोथ पाउडरी पैचेस के रूप में लीव्स में देखने को मिल रहा है, जिसमें लीव्स इस इन्फेक्शन के कारण कर्लिंग उनमें और डिस्टॉर्टिंग देखी जा रही है। एंड जो इन्फेक्टेड फ्लावर्स हैं उनमें भी जो इन्फेक्टेड फ्लावर हैं या फिर इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं, इन्फेक्टेड बर्ड्स ओपन नहीं हो पाते एंड जो इन्फेक्टेड फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लावर्स हैं, वह डिस्कलर्ड और ड्रॉप और ड्राई हो जाते हैं। सो ये था डिसीज़ का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है पैथोजन और ईटियोलॉजी। इसकी डिसीज़ साइकिल में ही हम जो पैथोजन है उसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जो डिसीज़ है वह कॉज होती है स्फेरोथिका पेनोसा वैरायटी रोजी एंड इस पैथोजन के द्वारा कोनिडिया, माइसीलियम एंड क्लिस्टोथीसिया प्रोड्यूस होता है एंड इस क्लिस्टोथीसिया के अंदर प्रोड्यूस होता है एस्कस, जो कि 8 हाईलाइन इलेक्ट्रिकल एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप कि ये क्लिस्टोथीसिया जो कि राउंड शेप का है और इस क्लिस्टोथीसिया में अपेंडेजेस भी प्रेजेंट रहते हैं। अपेंडेजेस माइसिलॉइड हैं, जो यानी कि अपेंडेजेस का जो स्ट्रक्चर है वो माइसिलॉइड अपेंडेजेस हैं एंड क्लिस्टोथीसिया के अंदर प्रोड्यूस होता है एस्कोस्पोर। ये एस्कोस्पोर के अंदर ये एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं एस्कस में। एस्कस एक स्ट्रक्चर है, एक क्लिस्टोथीसिया के अंदर प्रोड्यूस हुआ एक फ्रूटिंग बॉडी जिसके अंदर एस्कोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये एस्कोस्पोर टोटल 8 की संख्या में प्रोड्यूस होते हैं जो कि हाईलाइन और इलेक्ट्रिकल होते हैं और ये था इसके एस्कोस्पोर्स। इसके अलावा इस प्लांट पैथोजन के द्वारा कोनिडिया भी प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद सबसे पहले कोनिडिया ही प्रोड्यूस होते हैं एंड कोनिडिया के बाद धीरे धीरे जो कोनिडिया के बाद पैथोजन, अगर बर्ड्स में इन्फेक्शन आता है यानी कि जैसे ही, तो माइसीलियम के बाद अगर इसमें एंथ्रीडियम और ओग्यूनियम आपस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो देन क्लिस्टोथीसिया प्रोड्यूस होता है और ऐसे ही सेवरल क्लिस्टोथीसिया मोस्टली विंटर के कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं। जो कोनिडिया होते हैं ये चेन में फॉर्म होते हैं, यानी कि एक के ऊपर, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि एक के ऊपर कोनिडिया इन चेन में प्रोड्यूस होते हैं एंड जो कोनिडिया 4 होता है वह यानी इसमें एब्सेंट होता है। ये डायरेक्टली माइसीलियम से प्रोड्यूस होते हैं एंड मतलब एब्सेंट तो नहीं बोल सकते, बहुत ही शॉर्ट कोनिडियो 4 इसमें प्रेजेंट रहते हैं एंड माइसीलियम इसके सेप्टेड होते हैं एंड कोनिडिया इसका लॉन्गिट्यूडनल होता है, चेन के रूप में फॉर्म होता है। तो ये था इस डिसीज़ का पैथोजन, देन इसका डिसीज साइकिल। प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है डॉर्मेंट माइसीलियम या फिर क्लिस्टोथीसिया से। ये डॉर्मेंट माइसीलियम या फिर क्लिस्टोथीसिया डॉर्मेंट बर्ड्स या फिर शूट्स पे प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ से ये प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो प्राइमरी इन्फेक्शन स्टार्ट होने के बाद प्रोड्यूस होता है कोनिडिया प्रोड्यूस होने के बाद या तो कोनिडियम प्रोड्यूस होगा और ये कोनिडियम डायरेक्टली इन्फेक्शन स्टार्ट करेगा या फिर देन प्रोड्यूस होगा सेक्स ऑर्गन जिसमें एंथ्रेडियम एंड एस्कोगोनियम प्रोड्यूस होंगे, जो आपस में प्रोड्यूस होके क्लिस्टोथीसिया प्रोड्यूस करते हैं। ये क्लिस्टोथीसिया लीव्स में ओवर विंटरिंग कंडीशन में चले जाते हैं एंड ये क्लिस्टोथीसिया प्रोड्यूस करते हैं एस्कोस्पोर एंड ये एस्कोस्पोर रिलीज होके
इन्फेक्शन स्टार्ट कर दे रहे हैं, यानी कि जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है या तो वो विंडबोर्न क्निडिया के द्वारा होगा या फिर एस्कोस्पोर के द्वारा होगा। सो मेनली प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है डायवर्मेंट माइसीलियम या फिर क्लिस्ट्रोथीशिया के द्वारा, एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है विंडबोर्न क्निडिया या फिर एस्कोस्पोर के द्वारा। तो ये था इस डिसीज़ का डिसीज साइकिल। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। इस डिसीज़ के लिए भी हम डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं जो कि फार्मर के लिए बहुत ही यूज़फुल है, जैसे कि रेसिस्टेंट वैरायटी के लिए अश्विनी, अंबिका, एंजेलिस, अमेरिकन प्राइड और सुरभि बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ हैं। इन वैरायटीज़ को यूज़ करने से फील्ड में डिसीज़ का इन्फेक्शन कम देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्फेक्टेड शूट में प्रूनिंग जो है वो हमेशा सीज़न के एंड में करना चाहिए, और इन्फेक्टेड शूट को प्रून करने के बाद उन्हें हमेशा जला देना चाहिए, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए ताकि वो फील्ड में प्लांट डेब्रिस के रूप में सर्वाइव ना कर सकें। इसके अलावा नाइट ह्यूमिडिटी को लो करना है बाई फैंस की हेल्प से या फिर वेंटिलेशन के द्वारा, या फिर ग्रीन हाउस में भी इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, जो कि हीटिंग के द्वारा यह डिसीज़ क्या होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ये डिसीज़ सप्रेस हो जाती है। इसके अलावा फंजीसाइड्स का भी यूज़ किया जा सकता है। फंजीसाइड में हेक्साकोनाजोल, डिफेनोकोनाजोल और ट्राइडिमिफॉन, फिनेरोमोल और कार्बेंडाजीम जैसे केमिकल्स का यूज़ किया जा सकता है, जो कि इस डिसीज़ को बहुत ही इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं, जिनमें इन डिफरेंट फॉलोइंग अमाउंट्स में इनका यूज़ करके डिसीज़ को सप्रेस किया जा सकता है और फील्ड पे अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा फील्ड में बायोलॉजिकल कंट्रोल का भी यूज़ किया जा सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए डिफरेंट फंगस का यूज़ किया जा सकता है या फिर बैक्टीरिया का भी यूज़ किया जा सकता है, और ये सारे ही हाइपर पैरासिटिज्म के थ्रू इस डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पोरोथ्रिक्स, फ्लोक्यूलोसा, पेनिसिलियम स्पीसीज, क्लैडोस्पोरियम स्पीसीज, सेफेलोस्पोरियम स्पीसीज एंड टीलियोडोप्सिस पैलेंसियस। तो ये डिफरेंट फंगस का यूज़ करने से फील्ड में हाइपर पैरासिटिज्म होगा, और जो कि इस पैथोजन पे हाइपर पैरासिटिज्म करेंगे, यानी कि स्पैरोथीशिया पैनोसा वैरायटी रोज पे ये हाइपर पैरासिटिज्म करके इस डिसीज़ को सप्रेस करेंगे। तो इस तरह से इन डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ करके फील्ड में ऑर्डर मिल्डिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। सो यही दो मेजर इम्पॉर्टेंट डिसीज़ेस थे जिसे हमें रोज़ में जानना था, रोज़ में डिस्कस करना था। सो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।